दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम एक नया पेपर सेट सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है 824 बीजे। इसमें पहला क्वेश्चन है 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। इसमें बोला है 200 वोल्ट दिया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको हमको चेक करना होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले दे दिया है V बराबर कितना दिया है 200 वोल्ट, ठीक है। और P बराबर कितना दिया है 100 वाट, ठीक है। फिर एक दिया है V, तो इसका मतलब इसको हम V1 मान सकते हैं, इसको P1 मान सकते हैं, इसको V2 मान सकते हैं। और P2 पूछा है शक्ति कितनी होगी, तो P2 पूछा है ये 100 वोल्ट इसमें दिया है, इसमें हमको यह पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कई सारे फार्मूले जानते हैं, लेकिन एक जो है फार्मूला अब आप लोग कहेंगे इसको जो है एक फार्मूला और लगा सकते हैं यहाँ पे P = VI, P = VI यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये I जो है, देखिए यहाँ P और V तो मिल रहा है, I यहाँ से निकालेंगे तो I जो है किसी बल्ब के जो इसका जो फिलामेंट होता है वही प्रतिरोधक उसका होता है। तो किसी बल्ब का प्रतिरोधक सेम होता है, न कि उसकी धारा सेम होती है। उसमें धारा ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन उसका एकमात्र वो होता है फिलामेंट जो सेम रहता है। उसमें चाहे जितना वोल्ट आप धारा प्रवाहित कर, चाहे जितना एम्पीयर आप धारा प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर चाहे जितना वोल्ट आप विभवांतर उसमें प्रवाहित करें, या फिर उसकी शक्ति घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका जो है रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला न लगा के हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे P = V²/R। ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वही नियत रहता है। तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। P बराबर हमारा दिया है, कितना दिया है, P बराबर यहाँ पे दिया है 100 वाट, 100। और V बराबर क्या दिया है 200, 200 का स्क्वायर कर देंगे बटे R, R को इधर ला देंगे और ये जो है हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 0 भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा, ये काट देगा, इसको बचेगा R बराबर 400 ओम, R बराबर 400 ओम। ये आ गया हमारा R का मान। तो अब यहाँ से हम लोग जो है ये P1 के लिए हम लोग निकाले थे, तो यहाँ R तो नियत रहता है इसलिए R ही रहेगा। तो ये P2 के लिए भी हो जाएगा P2 बराबर V2² बटे R2। R2 इसमें नहीं रहेगा, R तो नियत है, इसलिए अब P का मान हमको निकालना है, P2 का मान। P2 बराबर V2 का स्क्वायर का मान हम जो है यहाँ पे रख देंगे 100 का स्क्वायर बटे 400, बराबर हो जाएगा 10,000 बटे 400। 0 2 0 से 2 0 कट गया, 100 बचा। P2 बराबर हो जाएगा 25 वाट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखेंगे। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो उत्तल दर्पण की बात किया तो हम तो सबसे पहले जो है उत्तल दर्पण एक देख लेते हैं। उत्तल दर्पण कैसा होता है। उत्तल दर्पण देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। इस पर एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे। उत्तल दर्पण ऐसे 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 मान लो हम बना लेते हैं। तो इसमें बोला है अनंत और ध्रुव के बीच, मतलब कहीं पे भी हम रख लेते हैं, ठीक है। अब इसका मान लेते हैं ये हमारा फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, इसको C मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर प्रकाश की किरण सीधी आती है तो क्या होती है, मुख्य से होकर जाती है, ठीक है। जाती हुई यहाँ उत्तल दर्पण है तो प्रतीत होगी यहाँ पे, ठीक है। और जो सीधे वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो सीधे उसी दिशा में निकल जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो सीधी उसी दिशा में निकल जाएगी। तो जब भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस और
ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इसमें हम ऑप्शन ढूंढेंगे, दर्पण के पीछे फोकस F और ध्रुव P के बीच आभासी एवं सीधा। ठीक है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरे का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले वाले पे चलते हैं हम लोग। अगला वाला क्या ऑप्शन है, देखते हैं अगला वाला कैसे सॉल्व होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या 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 किसका किसका नाम दिया, निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल हमको बता दिया है, और कांच का अपवर्तनांक यन भी दे दिया है, यन बराबर 1.5। जो जो दिया है पहले उसको लिखा जाता है, और यन बराबर 1.5 हो जाएगा। और यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल भी दे दिया है, तो कांच में प्रकाश की चाल पूछा है, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है। माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग जो है भी से दिखाते हैं, क्योंकि ज़मीन पे जब भी प्रकाश की चाल दिखाई जाती है तो इसको हम भी से दिखाते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करना है, और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग सी से दिखाते हैं। सी बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब एक फार्मूला हमको पता है, n = C/V। तो यहाँ से n का मान हमको 1.5 दिया है, C का मान 3 × 10⁸ दिया है, V का मान हमको निकालना है। अब V इधर चला जाएगा, 1.5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे V इधर चला जाएगा, 1.5 यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ 1.5। V बराबर क्या हो जाएगा 2, काटेंगे तो 2.0 भी लिख सकते हैं इसको, 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है। तो A और B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है, तो इसको देखेंगे। तो इसमें देखेंगे पहले, देखो यहाँ पे A दोनों जो है आमने सामने है, तो एक दूसरे के समांतर है, ये सब श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग पहले जो है समांतर क्रम वाले को सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे इसको हम मान लेंगे R डैश बराबर, इसको पहले हम मान लेते हैं R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R2 और R3 ये समांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं समांतर क्रम वाला फार्मूला क्या होता है, 1/R डैश। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/R2 + 1/R3। 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/1 + 1/1। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा 2। R डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 ही होगा ना, देख लीजिए। R डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2। R डैश बराबर हमारा हो गया 2। तो ठीक है, यहाँ पे R डैश बराबर हमारा हो गया 2। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा जो है कुछ इस प्रकार का जो है बन गया कि नहीं। देखिए कुछ इस प्रकार का, ये मान लो हमारा क्रम बन जाएगा A B, ये हमारा R1 तो है, ये दोनों मिलके R डैश हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलके R डैश हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये R4 तो है ही। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। देखिए 1/1 1/1 एक क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/R डैश अभी ये है। ठीक है, तो यहाँ से R डैश का मान क्या हो जाएगा, R डैश का मान हो जाएगा 1/2। R डैश का मान यहाँ पे हो गया 1/2। ठीक है, तो अब उसी तरह अब इसको जो है, अब देखिए यहाँ पे हम श्रेणी क्रम में पा गए हैं, तो R1 यह है। ठीक है, R1 यह है, ये R डैश से ऊपर लगाना चाहिए था, नीचे लगा दिए हैं R डैश। ठीक है, R डैश, ये R1 हो गया है R डैश। चलिए
अभी देखिए ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम वाला हम लोग जानते हैं परिणामी प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी होता है ऐसे होता है। तो इसमें R1 दिया है और R डैश दिया है और R4 दिया है, तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान हमारा है 0.5 और ये 1/2 भी 0.5 ही होता है, तो ये भी हो जाएगा 0.5 और R4 भी 0.5। तो क्या हो जाएगा, R बराबर 1.5। 1.5 हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुछ हमारे और भी प्रश्न बीच में छूटे हैं, जो परिभाषाएं थी उसको हमने पहले ही बता दिया है। अब जो है कुछ जो भी न्यूमेरिकल है उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं, ना कि परिभाषाओं को। तो न्यूमेरिकल देखिए ये है क्वेश्चन, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है V बराबर क्या दिया है, 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध तो R ही रहेगा 0.5 ओम, ठीक है 0.5 ओम हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, अधिकतम धारा I मैक्स, अधिकतम धारा मैक्स मतलब मैक्सिमम, यही पूछा है। अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग बात ध्यान देंगे, जब भी यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध की बात करता है तो उस समय ध्यान देना ये जो होगा वोल्ट का मान बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा सेल की बात करता है, सेल में जो भी प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। कभी भी जो है बड़े बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध का नाम नहीं लेता। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से आप लोग जो है बड़े क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध केवल इसी प्रतिरोध को ही रख दिया जाता है, वही आंतरिक प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध का यही मतलब है हमारा। तो आंतरिक प्रतिरोध ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं V = I/R, इसी से हम लोग जो है निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं V का मान दिया है 1.5 और I का मान हमको निकालना है, R का मान 0.5। I को इधर रख लेंगे, हो जाएगा 1.5 बटे 0.5, क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए कितना आसान सा सवाल है। इसमें बोला है, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई दे दिया, ऑब्जेक्ट O की लंबाई कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे क्या दिया है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी हमारा F दे दिया है, F बराबर 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी भी दे दिया है। देखो कितना आसान सवाल बना दिया है, कुछ भी नहीं है कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस ध्यान में रखना, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष तो हम लोग जानते ही हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए ये दर्पण है या लेंस है, कुछ भी हो, ये लेंस है। तो इसके जो देखिए एक बीचों बीच जो है इसको क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र से होकर जो जाती है रेखा, सीधी रेखा है ना। देखिए यहाँ पे यही मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का मतलब देखो यहाँ पे मुख्य अक्ष लंबवत जो लिखा है, इसका लंबवत का मतलब क्या होता है, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बना रही है वस्तु, 90 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब जब भी वस्तु रखी जाएगी तो इस ऐसे जो है मुख्य अक्ष से 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, चाहे जहाँ भी लिखा हो लंबवत, तो वहाँ पे 90 डिग्री हम लोग मान लेंगे कि वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो दूरी भी हमको दे दिया है, U बराबर 20 सेमी, U बराबर 20 सेमी। हम लोग जानते हैं U जो है हमेशा माइनस रहता है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और फोकस जो है ये उत्तल
उत्तल का फोकस है तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ये सब ज्ञात करना है हमको। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। 1/f, f का मान 10, 1/v, v का मान निकालना है, माइनस 1/u, माइनस v से हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, लेकिन अब देखो 1/10 यहाँ पे है, इसको इधर ला देंगे तो ये तो यहाँ पे प्लस हो गया, लेकिन इधर दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1/20 बराबर 1/v, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20, फिर एक गुणा कर देंगे, माइनस 10/200 बराबर 1/v। 10/200 बराबर 1/v। v बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा 20 सेमी। 20 सेमी, ये देखो ये भी प्लस में बन रहा है। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है दाहिने साइड। प्लस का मतलब होता है दाहिने साइड, मतलब वस्तु किधर जा रही है, प्रतिबिंब किधर बना रही है, इधर दाहिने साइड, है ना। प्लस का मतलब दाहिने साइड। अब देखो हमको जो है, अब लंबाई भी दिया है तो लंबाई के हिसाब से उसका आकार भी हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला I/O बराबर V/U, ये माइनस होता है, ठीक है। तो I का मान हमको नहीं पता है, O का मान हमको पता है 5, माइनस V का मान 20 है और U का मान भी क्या है, -20 है, ठीक है। एक कट गया, I बराबर क्या हो जाएगा 5 सेमी। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, ठीक है, जो 5 सेमी का ही प्रतिबिंब बना रही है। तो इसमें क्या बोला है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रकृति वास्तविक। स्थिति पूछा है तो यहाँ पे स्थिति हम बता देंगे, स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यही देखो दूरी है, दर्पण के पीछे, दर्पण नहीं है, सॉरी लेंस है, लेंस के पीछे 20 सेमी दूरी पर, ठीक है। इसको 20 सेमी दूरी मतलब इसका देखो यहाँ पे लेंस है तो हम लोग जानते हैं 20 सेंटीमीटर, F बराबर 10 दिया है तो इसका मतलब उधर फोकस दूरी, दूसरी फोकस दूरी होती है तो F2 इधर होती है, F2 होती है तो ये दोगुना पे है, मतलब देखो यहाँ पे फोकस 10 है तो 20 पे बन रहा है, तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं 2F2 पे बन रही है। तो इसको 20 सेंटीमीटर दूरी पर या 2F2 पर बनता है, 2F2 पर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। आकार क्या है, आकार हमारा ये 5 सेमी है। तो ये हमारा पेपर सेट सॉल्व हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।